इज़म्बार्ड ब्रुनेल किंगडम हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंजीनियर था। 2002 में बीबीसी पोल के अकॉर्डिंग इज़म्बार्ड किंगडम ब्रुनेल सेकंड ग्रेटेस्ट ब्रिटेन ऑफ ऑल टाइम था, विंस्टन चर्चिल के बाद। ब्रुनेल जो कि की प्लेयर है ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, उनकी गाइडेंस में पूरे इंग्लैंड के अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स लेट किए गए, ग्रेविटी डिफाइनिंग ब्रिजेस एंड फर्स्ट मॉडर्न शिप बिल्ड हुए। ब्रुनेल के पेरेंट्स मार्क इज़म्बार्ड ब्रुनेल एंड सोफिया किंगडम फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम रूइन में मिले थे। कुछ टाइम के बाद मार्क न्यूयॉर्क चले गए एंड सोफिया वहीं पेरिस में थी, अपनी स्टडीज़ को परस्यू कर रही थी। एंड उस टाइम सोफिया को ब्रिटिश स्पाई की तरह सस्पेक्ट किया एंड प्रिजन में रख दिया गया फ्रेंच रिवोल्यूशन के सबसाइड होने तक। बाद में कपल रियूनाइट हुए इंग्लैंड 1799 में एंड 1806 में सोफिया ने एक सन को बर्थ दिया जिसका नेम अपने दो पेरेंट्स से लिया है, इज़म्बार्ड किंगडम ब्रुनेल। इज़म्बार्ड के फादर जो कि बहुत ब्रिलियंट इंजीनियर एंड इन्वेंटर थे, इसके बाद भी मार्क ब्रुनेल पे बहुत सारा डेप्ट आ गया एंड उन्हें फिर डेप्टर प्रिजन में 3 मंथ्स रहना पड़ा। इज़म्बार्ड ब्रुनेल यंग एज से ही बहुत इंटरेस्ट था मैथ्स एंड इंजीनियरिंग में एंड ऑल्सो बहुत इंटरेस्ट था बिल्डिंग ड्राइंग में। जब वो 8 ईयर के थे तब उन्होंने यूक्लिडियन ज्योमेट्री को लर्न करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में उन्हें फ्रांस भेजा गया लुइस बेगर्ट के अंडर। लुइस बेगर्ट जो कि फेमस क्लॉक मेकर है। 20 की एज में ब्रुनेल ने हेल्प की थी अपने फादर की 1300 फुट थेम्स टनल कंस्ट्रक्शन में एंड डिजाइनिंग में। एंड ऑल्सो 1803 में ब्रुनेल ने 4 डिज़ाइन कमेटी को सबमिट की थी जिसका हेड थॉमस टेलफोर्ड था, जिसने सभी डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया था एंड ओनली थॉमस की खुद की डिज़ाइन सेलेक्ट हुई थी। बाद में पब्लिक आउटक्राई के कारण कमेटी को कंपटीशन रखना पड़ा जिसमें ब्रुनेल वॉन किए थे। इसके बाद वो जब कंप्लीट हुआ तो 700 फुट का ब्रिज था रिवर एवन पर एंड उस टाइम का लॉन्गेस्ट ब्रिज था वर्ल्ड में एंड उस ब्रिज का नेम था क्लिफ्टन सस्पेंशन ब्रिज। एक और अचीवमेंट की बात करें तो 1833 में ग्रेट वेस्टर्न रेलवे में ब्रुनेल चीफ इंजीनियर अपॉइंट हुए थे, जिसमें एम था लंदन एंड ब्रिस्टल को लिंक करना 124 माइल रेलवे रूट से। बहुत सारे रिसर्च एंड सर्वे के बाद ब्रुनेल ने फास्टेस्ट रूट चूज़ किया जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे, रिवर, वैलीज, हिल्स, जो कि इनोवेटिव वायडक्ट्स, ब्रिजेस, स्टेशन एंड टनल से ओवरकम किए। 1.8 माइल की वॉक्सहिल टनल विल्टशायर में लॉन्गेस्ट रेलवे टनल थी अपने टाइम की। GWR की वजह से कुछ टाउन्स लाइक स्वीडन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ बनी 19th सेंचुरी में। बट ब्रुनेल का एम सिर्फ लंदन को ब्रिस्टल से कनेक्ट करने का नहीं था, वो एक स्टेप फर्दर जाना चाहते थे न्यूयॉर्क बाय स्टीमशिप। उन्होंने ट्रांस अटलांटिक शिप को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1833 में SS ग्रेट वेस्टर्न लॉन्च हुई। यह पहली स्टीमशिप थी जो कि अटलांटिक को क्रॉस करने के लिए बनी थी। और इसके बाद 1843 में ब्रुनेल ने लॉन्च की थी SS ग्रेट ब्रिटेन, जो कि लार्जेस्ट शिप थी अपने टाइम की एंड ये मेटल से बनी थी। इसमें पैडल व्हील की जगह प्रोपेलर थे। तो आपको क्या लगता है ब्रुनेल के बारे में कमेंट करो एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड टू नॉवेल।